Hello बच्चों, let's read the question. So question में given है कि when a ball is thrown up, the magnitude of its momentum decreases and then increases. Does this violate the conservation of momentum principle? तो यहाँ पर हमें given है कि एक बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, उसका मोमेंटम पहले डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, फिर उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो डज इट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सो देखते हैं. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. ओके. ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दैट इज if external is zero, तब हम क्या बोल सकते हैं कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है. सो व्हेन if external is zero, in that case only P initial is equals to P final. Okay. That is initial momentum is equals to final momentum. Okay. But यहाँ पर क्या given है कि when a ball is thrown up. So let's say this is the ground. ग्राउंड से एक बॉल को हमने वर्टिकल एक वेलोसिटी दिया v, ठीक है. ना हम जानते हैं कि जब ये बॉल ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये बॉल पहले ऊपर जाएगा, ठीक है. ऊपर जाते जाते इसका वेलोसिटी कमते रहेगा, ठीक है. फिर जाके एक पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. यहाँ पर मोमेंटम भी जीरो हो गया, ठीक है. फिर क्या होगा? फिर ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, फिर जाके यहाँ पर गिरेगा, ठीक है. दैट मीन्स मोमेंटम पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. क्यों हो रहा है? क्योंकि एट एनी पॉइंट एट द बॉल, ठीक है, एक नीचे के दिख में इनकी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है. That is the force due to gravitational, ठीक है. So you can say that when the ball is thrown up, when the ball is thrown up, the force due to gravity, the force due to gravity acts on the ball, acts on the ball, ठीक है. सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में क्या हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. सो इस केस में एफ एक्सटर्नल क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया, ठीक है. अब अगर एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो हो गया, सो वी कैन नॉट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है. सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कैसे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम cannot be applied, cannot be applied. ओके. सो इस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है. क्योंकि अप्लाई अगर नहीं कर पाएंगे तो वायलेट का बात ही नहीं हो रहा है. दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज नॉट अप्लाइड, ओके, और यू कैन से इट इज नॉट वायलेटेड, नॉट वायलेटेड, ठीक है. ये हमारा आंसर हो जाएगा दैट in this case the conservation of momentum principle is not violated, or you can say it is not applied in this case. Okay, hope you understand it. Rest of